हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम जो है वही जीडी का जो स्पेशल वीडियो सीरीज चल रहा था उसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले 2 वीडियोस जो भी आया है मेंसुरेशन का वो आप जाके देख सकते हैं। आपके प्रिपरेशन में वो बूस्टर एक्सेलरेशन का काम करेगा। ठीक है, आप जो है एक सप्ताह में मैं कंप्लीट मैथ्स का कॉन्सेप्ट और फार्मूला बिल्कुल डीप से देने जा रहा हूँ। आप जो है इसे देखिए। आई होप कि आप 25 में से 25 स्कोर कर पाएंगे। श्योर है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है एक सप्ताह मेरे साथ रहिए और आप बिना प्रैक्टिस के 25 में से 25 ला सकते हैं, क्योंकि हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं। और रिसेंट में यदि सारे कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो श्योर है कि आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट लेके आएंगे, क्योंकि भूलते भूलते भी 1 आध महीना लग जाता है और आपको एक सप्ताह में पूरा मैथ्स कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको मिलने जा रहा है। हर एक तरह का सवाल, हर एक तरह का फार्मूला। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं। आज देखते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, पहले देखे थे हम लोग कौन कौन सा, समबाहु, समद्विबाहु। अब देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज के कहते हैं जिसका कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, सारे भुजा अनइक्वल होता है। ठीक है, सारे भुजा अनइक्वल होता है। जैसे कि हम डिजाइन करते हैं, सपोज दैट ये आपका ट्रायंगल है जिसका कि ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, नेम दे दिए। और ये भुजा की लेंथ बी है, ये सी और ये ए। ठीक है, इस तरह के त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और इसका जो है सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, परिमिति। परिमिति होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये इसका परिमिति होता है। यदि परिमिति पूछे देन आफ्टर आप ए प्लस बी प्लस सी जो है आप निकाल सकते हैं। देन आफ्टर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल किसका, विषमबाहु त्रिभुज का। विषमबाहु चैप्टर चल रहा है, अर्थात इसका जो फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इस तरह से आपको दे देगा। और यहाँ पे s क्या है, ठीक है, s है आपका अर्ध परिमिति। s क्या है अपना, अर्ध परिमिति। ठीक है, अब देखिए परिमिति इतना है, इसका अर्ध मतलब आधा। ठीक है, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। s का वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हीरोज फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हीरोज फार्मूला अनइक्वल अर्थात विषमबाहु त्रिभुज का s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और s क्या है, अर्ध परिमिति। और s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है पैरामीटर, उसी को हम 2 से भाग दे दिए तो अर्ध परिमिति निकल गया। चलिए, इसमें और क्या पूछ सकता है, इसमें कभी कभी क्या करता है कि आपको इस तरह से दे देगा। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज कोई बना लीजिए। ठीक है, इस तरह से ये A है, ये B है, ये C है। इसका सारे साइड हमेशा अनइक्वल रहेगा और एक एंगल दे देगा आपको, 30 डिग्री 45 डिग्री जो भी है, कुछ ना कुछ एंगल दे देगा। यदि एंगल दिया हुआ रहे तो हम लोग इतना करने के लिए नहीं जाएंगे। इसके लिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है क्या, 1/2 a इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ का एंगल दिया हो अल्फा, तो इसके लिए सेम, यदि ये एंगल से हम लोग निकालेंगे, अभी हम थीटा से निकालें, यदि अल्फा दिया हो तो यहाँ पे a इंटू बी नहीं करेंगे, 1/2 इंटू बी इंटू सी और साइन अल्फा। ठीक है, जिस 2 लाइन से वो एंगल फॉर्म हो रहा है उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन और एंगल का साइन ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से यदि मान लीजिए ये आपका बीटा दिया हुआ है तो इसके लिए 1/2 इंटू ए इंटू सी इंटू
साइन बीटा। कोई भी फार्मूला यदि आपका ये दिया हुआ है तो ये फार्मूला आप विषमबाहु त्रिभुज में लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज में आपको समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका कि कोई एक कोण समकोण हो, एक कोण और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, जो कि हर एक ट्रायंगल के लिए नेसेसरी होता है। यदि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं होता है तो वो ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। ठीक है, ट्रायंगल का जो बेसिक लॉ है, रूल है, वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज, अर्थात एक कोण जो होना चाहिए श्योर है कि 90 डिग्री होना ही चाहिए। ये यदि 90 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइट हो गया, ठीक है, और ये आपका परपेंडिकुलर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हाइपोटेनस हो गया एच, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, और इसको बोलते हैं हम लोग बेस। ठीक है, या आधार, और इसको कहते हैं ऊंचाई, परपेंडिकुलर। ठीक है, ऊंचाई, इसके लिए जो है, ठीक है, परिमिति का जो फार्मूला होगा, पहले हम लोग परिमिति ही देखते हैं। परिमिति का जो फार्मूला होगा, ठीक है, आप P प्लस बी प्लस एच, ये इसका परिमिति होगा राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, देन आफ्टर यदि पूछता है, हाँ, देन आफ्टर इसका क्या पूछता है, क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना बी गुना पी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, क्षेत्रफल राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब देखिए यदि ये एंगल दिया हुआ हो, ठीक है, थीटा कुछ भी, तो आप यहाँ भी वो वाला क्षेत्रफल का फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा, किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड और एंगल पता हो तो आप ये मास्टर फार्मूला लगा सकते हैं, b इंटू एच इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। चलिए, और क्या पूछता है कि समकोण, पूछता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, हाँ, बनने वाले सबसे बड़े से बड़े वर्ग की भुजा। ठीक है, आपको दे देगा, जैसे यही ले लीजिए, सबसे बड़ा वर्ग मान लीजिए यही है। ठीक है, अब मान लीजिए इसका भुजा ले लेते हैं a। अब a की लंबाई नहीं दिया रहेगा, a की लंबाई क्या होगा, मैंने किसी समकोण त्रिभुज में पूछेगा, किसी समकोण त्रिभुज में बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बताने के लिए या तो डायरेक्ट आपको उसका सिर्फ भुजा पूछेगा। ठीक है, क्षेत्रफल बताने के लिए आपको भुजा पता होना चाहिए। ठीक है, तो भुजा पता होने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला देख लीजिए, मिटाते हैं इसको। ठीक है, हाँ, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा a इक्वल टू, ठीक है, हाँ, आधार गुना ऊंचाई अपॉन आधार प्लस ऊंचाई। ठीक है, हाँ, अर्थात क्या होता है कि आधार गुना ऊंचाई अपॉन आधार प्लस ऊंचाई, अर्थात आप लोग लिख सकते हैं क्या, b इंटू पी अपॉन, ठीक है, b प्लस पी। ठीक है, अब हम लोग जो है समबाहु त्रिभुज देख लिए, विषमबाहु देख लिए, समद्विबाहु देख लिए, और उसके बाद जो है समकोण त्रिभुज देख लिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कुछ स्पेशल लेके। ठीक है, और आप जो है मेरे साथ 1 सप्ताह तक रहिए। ठीक है, आपका जीडी में हम 25 में से
25 स्कोर करवाने जा रहे हैं। यदि 80 क्वेश्चन पूछेगा तो 20 में से 20 आपको स्कोर हम करवाने जा रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ मेरे साथ लगे रहिए, कंप्लीट मैथ का कॉन्सेप्ट देंगे आपको। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि मेरा वीडियोज़ ये सीरीज़ जीडी स्पेशल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में कुछ सुझाव दीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।